नमस्कार। आज मैं आपको हनुमान जी की 5 चौपाइयाँ बता रही हूँ जो न केवल संकट से बचाती है बल्कि जीवन को नया मोड़ देती है। तो पहली चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो क्या कहती है ये चौपाई? यह चौपाई बताती है कि जहाँ पर हनुमान जी का नाम लिया जाता है वह कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वह भूत प्रेत चुड़ैल या बुरा स्वप्न हो, प्रवेश नहीं कर सकता। यह पंक्ति अदृश्य दुनिया के डर को दूर करती है, बच्चों में यह सुरक्षा का भाव पैदा करती है और बड़ों में आत्मविश्वास का। तो इसके पीछे एक छिपी कहानी मैं आपको बता रही हूँ। वाराणसी में एक बुजुर्ग पंडित जी रहते थे। रात को उन्हें बार बार छाया जैसी एक आकृति दिखती थी। उन्होंने एक तांत्रिक से बात की पर कोई लाभ नहीं हुआ। तो एक दिन मंदिर के पुजारी ने उनको कहा कि आप सोने से पहले इस चौपाई का 11 बार जाप किया करो। तो पंडित जी ने वैसा ही किया। उसी रात से वह डर उनको गायब हुआ। तो क्या लाभ मिलता है हमें इससे? रात के डर और जो भी बुरे स्वप्न हैं उससे छुटकारा मिलता है। नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं टिकती। बच्चों के लिए विशेष लाभदायक है। दूसरी चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह चौपाई बताती है कि निरंतर हनुमान जी का जाप करने से हर प्रकार की बीमारी और पीड़ा दूर हो जाती है। यह सिर्फ आस्था नहीं है, ऊर्जा है। जब कोई रोग शरीर को जकड़ लेता है तब दवा शरीर को ठीक करती है, लेकिन यह चौपाई आत्मा की मरम्मत करती है। मध्य प्रदेश के एक युवा को कैंसर हो गया। कीमोथेरेपी के साथ वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी माँ ने उसे यह रोज सुनाई चौपाई। तो धीरे धीरे न केवल उसका शरीर बल्कि उसका मन भी स्वस्थ होने लगा। डॉक्टरों ने भी माना कि उसका आत्मबल ही उसकी सबसे बड़ी दवाई बना। शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। इसका निरंतर जाप करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, दवाओं का प्रभाव भी बढ़ता है। तीसरी चौपाई, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है वह किसी भी संकट में क्यों न फंसा हो, हनुमान जी उसे निकाल ही लेते हैं। हमें लेकिन पूरी श्रद्धा और आस्था रखनी चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव है। जिनके पास सब कुछ होते हुए भी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती तो उनके लिए यह चौपाई बहुत ही अच्छी है, एक अमोघ अस्त्र है। एक युवती की शादी टूट चुकी थी, वह डिप्रेशन में जा रही थी। तो किसी ने उसे यह चौपाई बोलने को कहा तो उसने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। 2 साल के बाद न सिर्फ उसे नौकरी मिली बल्कि एक ऐसा जीवन साथी भी मिला जो उसे उसके दुखों से उसको बाहर ले आया। तो क्या होता है इससे? आत्मबल बढ़ता है, जीवन के जटिल संकटों से मुक्ति मिलती है, संबंधों में सुधार होता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। चौथी चौपाई है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम जी भले ही राजा हो लेकिन उनके कार्यों को सफल बनाने वाले केवल एक थे, हनुमान जी। यह चौपाई कर्मयोग और निष्काम सेवा का प्रतीक है। जब आप कोई जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, नौकरी, घर या किसी रिश्ते में, और लगता है कि चीज़ें हाथ से निकल रही है, तब यह चौपाई आपकी मदद करती है। एक युवा महिला जिसने खुद का स्टार्टअप शुरू किया, आर्थिक संकट में फंस गई। उसने हर मंगलवार इस चौपाई का 21 बार जाप करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी कंपनी को नई दिशा मिली। तो लाभ क्या होता है? इससे कार्य में सफलता मिलती है, जीवन में धैर्य और संतुलन, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। अब 5वीं चौपाई आपको बता रही हूँ, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यह चौपाई हनुमान जी इस चौपाई के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हनुमान जी राम जी के दूत हैं जिनके पास अपार बल है। अंजनी माता और पवन देव के पुत्र है। तो क्यों है यह चौपाई इतनी ज़्यादा शक्तिशाली?
यह चौपाई सिर्फ परिचय नहीं है, यह ऊर्जा का विस्फोट है। इसे पढ़ते ही लगता है जैसे कोई शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। एक लड़का जो स्कूल में कमज़ोर था, पढ़ाई में सब उसे कमज़ोर कहते थे, वह इस चौपाई को रोज़ सुबह 11 बार पढ़ने लगा। तो साल भर में वही लड़का खेल, पढ़ाई और आत्मविश्वास में सबसे आगे निकल गया। तो उसे क्या लाभ हुआ? आत्मविश्वास में गजब की उसकी वृद्धि हुई और छात्रों के लिए तो विशेष वरदान साबित होता है। जीवन की हर परीक्षा में आपको विजय मिलती है। तो जीवन का हर मोड़ संघर्षों से भरा होता है, कभी बीमारी, कभी डर, कभी असफलता, तो कभी रिश्तों का बिखराव। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई है जो बिना किसी अपेक्षा के हमारी रक्षा करते, तो वो है हनुमान जी। तो इन 5 चौपाइयों को जीवन में उतार लीजिए। यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए। हर बार जब आप इन्हें पढ़ेंगे, आपकी आत्मा कहेगी सच में संकट मोचन तो केवल एक ही है, हनुमान जी। तो वीडियो में कमेंट अवश्य करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।